हरियाणा में कांग्रेस 2024 के विधानसभा चुनावों में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए रोड मैप तैयार करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस के एक नेता ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भगवा दल का दामन थाम लिया है। हरियाणा के आदमपुर सीट से विधायक कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज इस्तीफा दूंगा और गुरुवार को बीजेपी ज्वाइन करूंगा। उन्होंने जाते जाते कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास के काम तब होंगे जब आप सत्ता में रहते हैं। मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है, इसके लिए मुझे मुख्यमंत्री के साथ की जरूरत है। कुलदीप बिश्नोई ने मंगलवार को ट्वीट किया कि 4 अगस्त को 10:10 पर वो बीजेपी में चले जाएंगे। उन्होंने दूसरा ट्वीट करके कहा, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर उड़ सका वही जिंदा है। वो मंगलवार को विधायक के तौर पर चंडीगढ़ में इस्तीफा दें ताकि उनका बेटा भव्य बिश्नोई बीजेपी के टिकट पर आदमपुर उपचुनाव में उतर सके। कांग्रेस ने जून में हुए राज्यसभा चुनाव में बिश्नोई के क्रॉस वोटिंग करने के बाद उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। कुलदीप बिश्नोई लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और आज उनका सस्पेंस खत्म हो गया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि उनका अगला ठिकाना बीजेपी है। एक हफ्ते पहले बिश्नोई ने जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली में मुलाकात की थी। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद बिश्नोई ने उनकी जमकर तारीफ की थी। बिश्नोई के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक मौजूद थे। इस दौरान हुड्डा ने विकास के मुद्दों पर चर्चा के साथ कुलदीप बिश्नोई पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था जब उन्होंने राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया था। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में अब महज 3 ही दिन बचे हैं। ऐसे में दोनों पक्ष जीत के लिए जतन कर रहे हैं। जहां एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ वोट मांग रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा भी पूरा जोर लगा रही हैं। लेकिन इस जंग के बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है कि सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता और विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से ही इसके लिए फिर अंततः चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दिनांक 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। बीएसपी ने ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित और अपनी मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर श्री जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है, और जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूँ। मायावती ने अपने ट्वीट में साफ कहा कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का समर्थन करेंगी। बता दें कि ये पहली बार नहीं है। बीएसपी चीफ ने राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया था। मायावती ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया था। बीएसपी का कहना है कि उनका ये फैसला स्वतंत्र रूप से लिया गया है। ये न सत्ता पक्ष के समर्थन में है, न ही विपक्ष के खिलाफ। मायावती के इस फैसले के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा अब बीजेपी का समर्थन कर रही है, जिससे आगे आने वाले चुनाव में मायावती को बीजेपी का साथ मिल जाए। बता दें कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। उसी दिन मतों की गणना भी होगी। 10 अगस्त को मौजूदा राष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के अपने ही गढ़ में निगम चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ग्वालियर और मुरैना दोनों ही निगम में महापौर पद पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। इस हार से अभी भाजपा उभर भी नहीं पाई कि अब ग्वालियर निगम परिषद में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरी बीजेपी अपने ही पुराने नेता सतीश सिकरवार के सामने डरी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सतीश सिकरवार अब कांग्रेस से विधायक हैं और उनकी पत्नी शोभा सिकरवार कांग्रेस की ओर से महापौर चुनाव जीती हैं। सतीश सिकरवार अब नेता प्रतिपक्ष और परिषद में अपना बहुमत बनाने की जोड़ तोड़ में लग गए हैं। वो भाजपा के ही पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए भाजपा के तरीकों से पूरी तरह वाकिफ हैं। भाजपा इस समय इतनी डरी हुई है कि अपने सभी 34 पार्षदों को बसों द्वारा रेवाड़ी हरियाणा के रिजॉर्ट भेज दिया है। भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी इस डर को कैसे छुपा रहे हैं, आप ही देख लीजिए। नहीं, पहली बार ऐसा अवसर पड़ा है कि हमारे नेता यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। 5 तारीख की जो कि सभापति के चुनाव, इस बीच में छुट्टी नहीं है, तो हमारे पार्षदों की इच्छा थी हम वरिष्ठ नेताओं को आशीर्वाद लें। वरिष्ठ नेता भी चाहते थे वो यहाँ पर आए तो पार्षदों की बैठक लें। आपको लगता है क्रॉस वोटिंग वहाँ वोटिंग वहाँ होने वाली है क्या? वोटिंग तो यही होगी, ये तो स्वतंत्र है। तो सबकी वापसी कब तक होगी? वोट डालने आएंगे।
इस सारे घटनाक्रम से तो यही साबित होता है कि भाजपा को या तो अपने पार्षद पर भरोसा नहीं है या भाजपा कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार से डरी हुई है। आपको बता दें कि इसी साल जून में जब हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव था तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ भेज दिया था। उस समय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा था कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। अब उनकी बात को भाजपा पर लागू कर दें तो यही साबित होता है कि भाजपा को अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है, इसलिए सभी 34 विधायकों को आनन फानन में हरियाणा भेज दिया है। अब देखना होगा कि इस जोड़ तोड़ के खेल में जीत किसकी होती है।